ऐसे। और जरूरत इस बात की है मीनाक्षी की हर बेटी को ऐसा बनाया जाए। पलट दंड, बड़ी ताकत लगती है इसमें ऐसे। लेकिन हमने अपनी बेटियों को इतना मजबूत बना रखा है, ये तो शेर दंड भी लगाती है। पलट देंगे क्यों हुसैन? बिल्कुल सही बात। हाँ चलो, ये शेर बुरी दंड नजर वाले हो ही क्यों, उसका तुम भी इलाज करो, भी हमें देख सकते हैं। एक समाज के तौर पर करना होगा, क्योंकि लगातार हम इस तरह ऐसे हमने अपने ब्रह्मचारिणियों को, सन्यासियों को, सन्यासिनियों को ट्रेंड किया हुआ है। चलो बेटा, ऐसे क्या पूरा मजबूती से पूरा बैलेंस बनाते हैं ऐसे ऐसे पूरा ऐसे उठाया, बैलेंस बनाया और फिर नीचे आ गए और ऐसे। तो ये इतनी मजबूत बेटियां हैं हमारी। फिर सारे अभ्यास करके फिर इनको आसन भी कराते हैं, तो इससे इनकी भुजाएं, इनकी जंघाएं, इनके शरीर इतने मजबूत हो जाते हैं। देखो, कम से कम खड़े हो जाओ बच्चा। अपने बच्चों को एक तो पैर उनका इतना ऊंचा उठे कि दूसरे सामने खड़े, उनके सिर तक ऐसे पैर चढ़ जाए ऐसे। जब कोई दूसरा आए तो उसके ऊपर जब प्रहार किया, टूट पड़े, तो ऐसे पूरा पैर इतना ऊंचा उठे, इतना ऊंचा उठे ऐसे पूरा आगे भी, मतलब 90 साइड डिग्री में से भी, 180 डिग्री और पांव उठना पीछे की चाहिए। तरफ भी और आगे की तरफ भी। स्वामी जी आप तो खुद पहलवान रहे हैं, तो और इतना ऊंचा जब पैर उठेगा, और आपकी ये टिप्स जो है बेटियों के बहुत काम आने वाली। देखो नीचे नीचे जाओ, तो देखो इनके भी पैर इतने ऊंचे उठे। उठाओ पैर, पैर यहाँ तक उठाओ ऐसे, देखो ये देखो ऐसे, ये इतना पैर उठता है इनका, तब ये प्रहार करती है तो अपने एक दूसरे की रक्षा कर पाती है। तो इस तरह से इतना पैर उठे तो आप दूसरे को करो, रुको मत, ये लगातार। स्वामी जी आज का जब कार्यक्रम शुरू कर रहा था मैं, और हाथ से भी मारा ऐसे। स्वामी जी आज का जब कार्यक्रम शुरू कर रहा था हुसैन भाई, तो बड़ी तकलीफ के साथ कि हर 16 मिनट में एक रेप हमारे देश में होता है, लेकिन अब चेहरे पर थोड़ी सी खुशी इस बात को लेकर के आई है कि आप जिस तरीके से बेटियों को तैयार कर रहे हैं, और करोड़ों लोग और करोड़ों बेटियां इस वक्त घरों में बैठकर आपको देख रही हैं, और उनमें से जितनी बच्चियां आपको देख करके आज कुछ हुनर सीख लेंगी तो उनकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में और आसान होगी। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए और हाथों के बल तुम चल लेंगे, आप करते हो? तो इनको पैरों के बल नहीं, हाथों के बल भी हम चलना सिखाते हैं बच्चों को इस प्रकार से, और मजबूत बनाते हैं। चलो आओ शीर्षासन करते हैं। बच्चों को हमें इतना मजबूत बनाना है कि ये बच्चे बचपन से योगाभ्यास करें, उनका ऐसा खान पान हो, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चाउमीन, ये सब खा खा करके बच्चे कमजोर हो जाते हैं। बच्चों को दूध, घी और अच्छी चीजें खिलाइए, फल फ्रूट खिलाइए, ड्राई फ्रूट खिलाइए। अभी उनको च्यवनप्राश स्वामी जी आज के शो के बाद कम से कम बता रहे हैं, आपको अपने गुरुकुल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, क्योंकि तमाम जो माता पिता भी देख रहे हैं आज का शो, वो चाहेंगे कि उनकी बेटियां आपके गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करें। हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, और ऐसे बच्चे हम हर घर में बनाना चाहते हैं, हर घर को हम गुरुकुल बनाना चाहते हैं। इसलिए इंडिया टीवी के माध्यम से हम योग सिखा रहे हैं, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, देश में, पूरे देश में, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। जिन भी बेटियों के साथ ये दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हैवानियत हो रही है, उनके लिए हम शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग हवन करते हैं, किसके लिए? जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, जिन दरिंदों की दरिंदगी की शिकार होकर के कहीं वो अपने पंचतत्व में विलीन हो गई आज, या कर दिया गया उनको पंचतत्व में, तो उनके लिए आप लोग कीजिए आचमन करके। लेकिन तो स्वामी जी हैरानी तब होती है और परेशानी इस बात की है कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है। ऐसा क्या डर, ऐसी क्या चिंता
कि मीडिया के कैमरों को जाने से रोका जाए? आप तो देख ही रहे होंगे, इंडिया टीवी लगातार एक मुहिम की तरह हाथरस की बेटी के साथ खड़ा है। और बात इतनी भर नहीं थी। हमारे खास कार्यक्रम आज की बात को देख करके हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, बड़े अधिकारियों को, सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद स्वामी जी पूरा का पूरा गांव सील है। रजत शर्मा जी ने जी अपने सारे रिपोर्टर्स के साथ उस सच को सामने रखा। दूसरे चैनलों भी बेशक प्रयास किया, लेकिन मैंने कल खुद देखा, मैं बहुत कम टीवी देख पाता हूं, गांव तक, उसके घर तक इंडिया टीवी के रिपोर्टर पहुंच गए। किस तरह से गांव के लोगों को भी ढाल बनाया गया। मैंने देखा आपकी जो है भाई और बहन दोनों रिपोर्टर वहां पर किस प्रकार से चेष्टा कर रहे थे, और उसके घर तक जाकर के, और उनके घर वालों ने कहा कि हमको बात करने से रोका जा रहा है। ये तो बहुत एक तरह से जिसको कहे ना है, माने एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, बापू के आदर्शों की बात करते हैं, या योगाभ्यास कराते कराते मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कुछ आसन तो बच्चों को कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके जरूर कराने चाहिए, लेकिन एक बात ही कहना चाहता हूँ, जब कोई गलत नहीं है तो क्या छिपा रहे हो भाई? और एसआईटी की जांच कोई परिवार को बंधक बना के की जाती क्या है? मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन आपने कह दिया इसलिए बोल रहा हूं। मेरा किसी भी सरकार पर, किसी भी शासन प्रशासन पर, किसी भी राजनीतिक पक्ष विपक्ष पर कोई निशाना नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा झूठ है, जिसको बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा ऐसा घिनौना पाप है जिसको छुपाया जा रहा है।